नमस्ते दोस्तों। द बुक योगी चैनल पर आपका स्वागत है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक आदर्श इंसान की कल्पना करें। वो कैसा है? शायद वो बहुत मिलनसार है, पार्टियों की जान है, मीटिंग्स में सबसे जोर से बोलता है, रिस्क लेने से नहीं डरता और हमेशा एक्शन में रहता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही बनना चाहते हैं, और अगर हम ऐसे नहीं हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। हमें लगता है कि हमें ठीक होने की जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक झूठ है? क्या हो अगर दुनिया के कुछ सबसे महान विचार, सबसे बेहतरीन कला और सबसे जरूरी आविष्कार उन लोगों ने किए हैं जो शांत थे, जो पार्टियों में नहीं बल्कि अपने कमरों में अकेले बैठे थे? आज हम शुरू कर रहे हैं सूजन केन की उस किताब को जिसने लाखों लोगों को खुद से प्यार करना सिखाया, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। इस सीरीज के पहले भाग में हम उस अदृश्य दबाव को बेनकाब करेंगे जो हम सब पर है, जिसे सुजैन केन कहती हैं द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। तो चलिए शोर को थोड़ा कम करते हैं और शांत होने की ताकत को समझते हैं। ये समझने के लिए कि आज हम ज्यादा बोलने को इतना महत्व क्यों देते हैं, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। सुजैन केन कहती हैं कि 20वीं सेंचुरी से पहले हम कल्चर ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र की संस्कृति में जीते थे। उस वक्त इंसान की कीमत इस बात से होती थी कि वो अंदर से कैसा है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो अनुशासित है। अब्राहम लिंकन जैसे लोग आदर्श थे, जो शांत थे लेकिन मजबूत थे। शब्द थे कर्तव्य, सम्मान, सत्यनिष्ठा। लेकिन फिर 1900s के आसपास दुनिया बदल गई। हम कल्चर ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की संस्कृति में आ गए। शहर बड़े होने लगे, लोग अजनबियों के साथ काम करने लगे। अब ये मायने नहीं रखता था कि आप अंदर से कैसे हैं, बल्कि ये मायने रखता था कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं। क्या आप अजनबियों को प्रभावित कर सकते हैं? अचानक किताबें बदल गईं। चरित्र कैसे बनाए वाली किताबें गायब हो गईं और उनकी जगह ले ली दोस्त कैसे बनाए और लोगों को प्रभावित कैसे करें जैसी किताबों ने। अब नए शब्द थे मैग्नेटिक, डोमिनेंट, एनर्जेटिक। हमने शांत रहने को एक बीमारी समझना शुरू कर दिया और एक्शन को ही सब कुछ मान लिया, और यहीं से जन्म हुआ द एक्सट्रोवर्ट आइडियल का। लेकिन रुकिए, असल में एक इंट्रोवर्ट होता कौन है? हम अक्सर सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट का मतलब है शर्मीला या डरपोक। नहीं, ये गलत है। शाइनेस एक डर है, सामाजिक निंदा का डर। इंट्रोवर्जन एक स्वभाव है, आप दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। ये सब स्टिम्युलेशन के बारे में है। सुजैन केन इसे बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। कल्पना कीजिए कि हम सब के पास एक बैटरी है। एक्सट्रोवर्ट्स, इनकी बैटरी तब चार्ज होती है जब वे लोगों के बीच में होते हैं, शोर में होते हैं, पार्टियों में होते हैं। अकेले रहने पर इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। इंट्रोवर्ट्स, लोग पसंद है, बस उन्हें कम डोज में लोग पसंद है। बिल गेट्स, जे.के. रोलिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, ये सब इंट्रोवर्ट्स थे। इन्होंने दुनिया बदली, लेकिन चिल्ला कर नहीं, अपनी शांति से। आजकल हमारे दफ्तरों और स्कूलों में क्या होता है? हम उन लोगों को लीडर बनाते हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई तेज बोल रहा है तो वो सही ही होगा। इसे द मिथ ऑफ कैरिज्मेटिक लीडरशिप कहते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे संस्थानों में अगर आप क्लास में जोर से नहीं बोलते तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? वॉटन स्कूल के एडम ग्रांट की रिसर्च बताती है कि अगर आपकी टीम के लोग पैसिव हैं और उन्हें दिशा की जरूरत है तो एक एक्सट्रोवर्ट लीडर बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आपकी टीम के लोग प्रोएक्टिव हैं और उनके पास अपने आइडियाज हैं तो एक इंट्रोवर्ट लीडर ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट्स सुनते हैं, वे अपनी ईगो को बीच में नहीं लाते, वे दूसरों के आइडियाज को चमकने का मौका देते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट लीडर अनजाने में दूसरों के आइडियाज को कुचल सकता है क्योंकि वो खुद बोलने में व्यस्त होता है। तो सिर्फ बोलने वालों को नहीं, सुनने वालों को भी माइक देना सीखें। दोस्तों, ये क्वाइट का पहला भाग था। आज हमने सीखा कि हल्ला मचाने को काबिलियत समझना हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी गलती है। हमने जाना कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं, बस एक अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या मैं पैदाइशी इंट्रोवर्ट हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? क्यों कुछ लोग पार्टी में नाचते हैं और कुछ लोग कोने में खड़े रहते हैं? क्या उनके दिमाग में कुछ अलग है? इन सवालों के जवाब आपके डीएनए और आपके दिमाग की बुनावट में छिपे हैं, और हम इन रहस्यों को खोलेंगे इस सीरीज के दूसरे भाग में, जहां हम विज्ञान की दुनिया में चलेंगे। दोस्तों, अब क्वाइट के इस दूसरे भाग पार्ट 2 में हम हार्वर्ड की प्रयोगशालाओं के अंदर चलेंगे और आपके दिमाग के अंदर झांकेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि पार्टी में जाने पर आपको थकान क्यों होती है जबकि आपके दोस्त को मजा आता है। ये सिर्फ आपके मन की बात नहीं है, ये बायोलॉजी है।
बात 1989 की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक थे, जेरोम केगन। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने 500 से ज्यादा 4 महीने के छोटे बच्चों को अपनी लैब में बुलाया। उन्हें यह देखना था कि ये बच्चे उत्तेजना यानी स्टिम्युलेशन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने उन बच्चों को अलग अलग चीजें दिखाईं। गुब्बारे फोड़े गए, रंग बिरंगे मोबाइल यानी झूलते खिलौने हिलाए गए, अजनबियों की आवाजें सुनाई गईं। नतीजे बहुत दिलचस्प थे। बच्चों को 2 समूहों में बांटा गया। एक हाई रिएक्टिव यानी अति संवेदनशील, लगभग 20% बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपने हाथ पैर पटके, वे उस शोर और नएपन से परेशान हो गए थे। दूसरा लो रिएक्टिव यानी कम संवेदनशील, लगभग 40% बच्चे बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने उन चीजों को देखा, शायद थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब यहां ट्विस्ट है। जेरोम कैगन ने भविष्यवाणी की कि जो बच्चे शांत थे वे बड़े होकर अंतर्मुखी बनेंगे और जो बच्चे रो रहे थे वे बहिर्मुखी बनेंगे। लेकिन वो गलत थे। हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। वे बच्चे जो 4 महीने की उम्र में रो रहे थे यानी हाई रिएक्टिव, वे बड़े होकर अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट बने, और जो बच्चे शांत थे यानी लो रिएक्टिव, वे बड़े होकर बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट बने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चे इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो डरपोक थे। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा संवेदनशील था। वे माहौल की हर चीज को बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के दिमाग अलग तरह से काम करते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिग्डला कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग का इमोशनल स्विच बोर्ड या सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। ये तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज से डरना है। इंट्रोवर्ट्स का अमिग्डला बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। ये छोटी सी छोटी उत्तेजना पर भी ट्रिगर हो जाता है। जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली पार्टी में जाते हैं तो आपका अमिग्डला चिल्लाने लगता है, यहां बहुत शोर है, बहुत सारे लोग हैं, खतरा खतरा, जाओ घर भागो। इसीलिए आप जल्दी थक जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का अमिग्डला इतना संवेदनशील नहीं होता। उन्हें उत्तेजित होने के लिए बहुत ज्यादा शोर, बहुत सारे लोग और बहुत सारी एक्टिविटी चाहिए होती है। अगर वे शांत कमरे में बैठेंगे तो उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होगा, वे बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब एक इंट्रोवर्ट कहता है मैं घर जाना चाहता हूं, तो वो असामाजिक नहीं हो रहा है। वो बस अपने ओवर एक्टिव अमिग्डला को शांत करने की कोशिश कर रहा है। साइंस का एक और बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है जिसे सुजैन केन अपनी किताब में बताती हैं, ऑर्किड वर्सेस डैंडेलियन थ्योरी। ज्यादातर बच्चे डैंडेलियन की तरह होते हैं। डैंडेलियन एक जंगली फूल है। ये कहीं भी उग सकता है, सड़क के किनारे, दरारों में, अच्छी जमीन में या खराब जमीन में। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं। ये ज्यादातर स्थितियों में ठीक रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऑर्किड की तरह होते हैं। ऑर्किड बहुत नाजुक होता है। अगर आप इसे गलत माहौल में रखेंगे, ज्यादा धूप या ज्यादा पानी देंगे तो ये मुरझा जाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्किड को सही माहौल यानी सही मिट्टी, सही नमी देंगे तो ये डैंडेलियन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और शानदार फूल देगा। ये इंट्रोवर्ट्स हैं। ये संवेदनशील होते हैं। गलत माहौल यानी बहुत शोर, दबाव में ये मुरझा सकते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन सही माहौल यानी शांति, प्रोत्साहन, समझ में ये दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, वैज्ञानिक और विचारक बनते हैं। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक ऑर्किड है। आपको खिलने के लिए एक अलग तरह के बागीचे की जरूरत है। तो दोस्तों, आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि आपका अंतर्मुखी होना कोई चॉइस नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है, ये आपका सुपर पावर है। आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको दूसरों का दर्द समझने में, गहराई से सोचने में और खूबसूरत चीजें बनाने में मदद करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम ऐसी दुनिया में कैसे रहें जो ऑर्किड्स के लिए नहीं बल्कि डैंडेलियंस के लिए बनी है। हम ऐसे दफ्तरों में काम कैसे करें जहां ओपन प्लान है और कोई शांति नहीं। हम ऐसे रिश्ते कैसे निभाएं जहां एक पार्टनर पार्टी करना चाहता है और दूसरा घर पर रहना चाहता है। क्या हमें बदलना चाहिए या हमें दुनिया को बदलना चाहिए? इन प्रैक्टिकल सवालों के जवाब हम जानेंगे इस सीरीज के तीसरे और आखिरी भाग में। दोस्तों, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। अब क्या? हम अपनी बायोलॉजी तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमें नौकरी तो करनी है, मीटिंग्स में जाना है और रिश्तों को निभाना है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा एक्टिंग करनी पड़ेगी? क्या हमें हमेशा थका हुआ महसूस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
सुज़ैन केन के पास इसके लिए कुछ बहुत ही शानदार रणनीतियां हैं। अब इस अंतिम भाग में हम आपके जीवन के 3 सबसे बड़े क्षेत्रों को सुलझाएंगे: आपका काम, आपका प्यार और आपकी खुशी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे काम की। आजकल के दफ्तरों को देखें, दीवारें हटा दी गई हैं, सबको एक बड़े हॉल में बैठा दिया गया है। इसे ओपन ऑफिस प्लान कहते हैं। स्कूलों में भी बच्चों को हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है। इसे सुज़ैन केन द न्यू ग्रुप थिंक कहती हैं। ये माना जाता है कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सिर्फ तब आती है जब लोग मिलकर बात करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? स्टीव वॉज़नियाक, जिन्होंने पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया, उन्होंने ये काम किसी ग्रुप मीटिंग में नहीं किया। उन्होंने ये काम अपने घर में अकेले सुबह 4 बजे बैठकर किया। रिसर्च कहती है कि ओपन ऑफिसेज असल में हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। शोर और बार बार की रुकावट से हम गहरा सोच नहीं पाते। रणनीति: अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आपको एकांत के लिए लड़ना होगा। अगर आपका बॉस आपको ओपन ऑफिस में बैठाता है तो उनसे पूछें कि क्या आप दिन के 2-3 घंटे किसी शांत कमरे में या घर से काम कर सकते हैं। याद रखें, बिना एकांत के कोई गंभीर काम मुमकिन नहीं है। विदाउट सॉलिट्यूड नो सीरियस वर्क इज पॉसिबल। अब आता है इस किताब का सबसे जादुई कॉन्सेप्ट, फ्री ट्रेट थ्योरी, मुक्त गुण सिद्धांत। प्रोफेसर ब्रायन लिटिल का यह सिद्धांत कहता है कि हम इंट्रोवर्ट्स भी कभी कभी एक्सट्रोवर्ट्स की तरह व्यवहार कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक शर्त है, आप एक्टिंग सिर्फ 3 चीजों के लिए करें: अपने काम के लिए जिसे आप प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, और अपनी कोर वैल्यूज के लिए। उदाहरण के लिए, सुज़ैन केन खुद एक बहुत शर्मीली इंट्रोवर्ट है। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, लेकिन उन्हें अपनी किताब और उसके संदेश से इतना प्यार था कि उन्होंने टेड टॉक देने के लिए एक्सट्रोवर्ट होने का नाटक किया। जब आप किसी मकसद के लिए एक्टिंग करते हैं तो वो आपको तोड़ती नहीं है। लेकिन सावधान रहें, एक्टिंग करने के बाद आपको एक रेस्टोरेटिव नीश चाहिए। अगर आप 1 घंटे की जोरदार मीटिंग करके आए हैं या पार्टी में सोशल बने हैं तो उसके तुरंत बाद अकेले बाथरूम में 10 मिनट बिताएं या अपनी कार में आंखें बंद करके बैठें। नियम सरल है, जितना समय बाहर एक्टिंग में बिताया उतना ही समय रिकवरी में बिताएं। इसे समझौता कहते हैं, दी अग्रीमेंट। अब बात करते हैं रिश्तों की। अक्सर देखा गया है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये बहुत अच्छा है, वे एक दूसरे को पूरा करते हैं, लेकिन झगड़े भी यहीं होते हैं। कल्पना करें, शुक्रवार की रात है। एक्सट्रोवर्ट पति कहता है, चलो पार्टी करते हैं, पूरे हफ्ते काम करके बोर हो गए हैं। उसके लिए रिलैक्स होने का मतलब है लोगों से मिलना। इंट्रोवर्ट पत्नी कहती है, नहीं, चलो घर पे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं, मैं पूरे हफ्ते काम करके थक गई हूं। उसके लिए रिलैक्स होने का मतलब है शांति। दोनों एक ही चीज चाहते हैं, रिलैक्स होना, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। समाधान: एक दूसरे को बोरिंग या पागल कहने के बजाय अपनी नीड्स को समझाएं। इंट्रोवर्ट्स को अपने पार्टनर से कहना चाहिए कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरे दिमाग को शांत होने के लिए अकेलेपन की जरूरत है। ये तुमसे दूर भागना नहीं है, ये खुद को रिचार्ज करना है। सुज़ैन केन अपनी किताब के अंत में एक बहुत प्यारा सवाल पूछती हैं, आपके सूटकेस में क्या है? हम सब जीवन में एक सूटकेस लेकर चलते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट का सूटकेस शायद शैंपेन की बोतलों, लाउडस्पीकर और भीड़ से भरा हो, और ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के तौर पर शायद आपके सूटकेस में किताबें हैं, शायद उसमें गहरी सोच है, शायद उसमें एक डायरी है, शायद उसमें वो एकांत है जिसमें दुनिया बदलने वाले विचार जन्म लेते हैं। सालों तक सोसाइटी ने हमें बताया कि हमें अपना सूटकेस छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन आज इस सीरीज को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना सूटकेस खोलिए। दुनिया को आपकी शांति की जरूरत है, दुनिया को आपके सुनने की क्षमता की जरूरत है, दुनिया को आपकी गहराई की जरूरत है। महात्मा गांधी ने कहा था, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, यानी सौम्य तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। तो जाइए, थोड़ा शोर कम करिए और दुनिया बदलिए। इस शांत क्रांति में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस सीरीज ने आपको खुद को बेहतर समझने में मदद की है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि ऑकिड है। कमेंट में लिखें, आई एम क्वाइट एंड पावरफुल।
सब्सक्राइब करें द बुक योगी चैनल को। धन्यवाद और अपनी शांति का जश्न मनाएं।